महामारी का ये दौर हमें याद करने पर मजबूर कर देता है कि दुनिया का मेडिवल इतिहास कितना डार्क रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब पूरा विश्व बीमारियों से जूझ रहा है, बल्कि मध्यकालीन इतिहास में भी ऐसे कई दौर आए जब लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। केवल युद्ध ही लोगों की जान माल के लिए जिम्मेदार नहीं रहे हैं, बल्कि महामारी के चलते भी कई लोग मरे हैं। देश के देश तबाह हो गए और कई लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। ज़्यादातर ये बीमारियां हाइजीन की कमी, दवाइयों की कमी और शोध विज्ञान के क्षेत्र में पीछे रहने की वजह से भी फैली। आज की वीडियो इतिहास में फैली कुछ ऐसी ही बीमारियों के नाम हैं जो अब तक की सबसे घातक बीमारियां रही हैं और जिन्होंने पूरी दुनिया को अंधकार में ढकेला है। शुरुआत करते हैं प्लेग से। आप में से कई लोगों ने प्लेग का नाम जरूर सुना होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्लेग मध्यकालीन युग की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक रही है। इतिहास गवाह है कि इस महामारी ने दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी को मिटा दिया था। आज भी इसे दुनिया में फैले सबसे घातक इन्फेक्शंस में से गिना जाता है, क्योंकि इस बीमारी ने यूरोप के कई गांव और शहरों को हमेशा के लिए खंडहर बना दिए। मरे हुए लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि शमशान घाट छोटे पड़ गए थे। उस समय कोई नहीं जानता था कि इस बीमारी से बचने का असल तरीका क्या है। आपको बता दें कि जिस बैक्टीरिया की वजह से यह बीमारी फैल रही थी, उसे कैरी करने का काम फ्लीज करती थी। बीमारी की शुरुआत में फ्लीज इंसानों को बाइट करती थी, जिससे बैक्टीरिया शरीर में ट्रांसमिट हो जाता था। मिडिल सेंचुरी तक आते आते लोगों ने बहुत बड़े नंबर में एक साथ रहना शुरू कर दिया था, इसीलिए महामारी और भी तेजी के साथ फैलने लगी थी। कोल्ड और कफ के जरिए ये लोगों में स्प्रेड होती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बीमारी की मृत्यु दर लगभग 95% थी, यानी कि प्लेग से इन्फेक्टेड 100 लोगों में से 95 लोगों का मरना तय होता था। यूरोप में प्लेग्स के दो फॉर्म थे, एक तो ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से जाना जाता था और दूसरे को न्यूमोनिक प्लेग का नाम दिया गया था। दोनों ही स्थिति में सिम्टम्स तेज सिर दर्द और हेलुसिनेशन से शुरू होते थे और धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली जाती थी। खून की उल्टी से लेकर चेहरे के काले पड़ने और ग्लैंड्स की पूरी तरह फूल जाने जैसी सभी लक्षण मौत के करीब आने की ओर इशारा करते थे। धीरे धीरे लोगों की सांस उखड़ने लगती थी और शरीर के कई जगह सड़ने लगते थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी बदतर मौत मिल रही थी। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इतिहास में यह बीमारी केवल एक बार नहीं आई, बल्कि इसने पूरी दुनिया में 3 बार दस्तक दी। पहली बार यह बीमारी 541 सेंचुरी से लेकर 700 सेंचुरी तक केवल यूरोप में फैली। मौत का भव्य तांडव करने के बाद 1346 से 1353 के बीच ब्लैक डेथ के नाम से इस महामारी ने पूरे यूरोप में पैर पसारे और 60 से 70% आबादी को मरने के लिए मजबूर कर दिया। प्लेग की तीसरी लहर हमें भारत और चाइना के यूनान प्रोविंस में देखने को मिली। 1855 में चाइना से शुरू हुई इस बीमारी ने दोनों देशों में भारी तबाही मचाई। लाशों का ढेर इकट्ठा हो गया। 11 से 12 मिलियन लोग ऐसे ही महामारी की भेंट चढ़ गए और वैज्ञानिक और डॉक्टर्स चाहकर भी उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। स्मॉल पॉक्स। अब बात करते हैं इस लिस्ट की दूसरी महामारी की, जो वायरल इन्फेक्शन के चलते फैली। हम बात कर रहे हैं स्मॉल पॉक्स की, जो किसी ज़माने में बेहद ही इन्फेक्शियस महामारी हुआ करती थी। हालांकि आज भी ये एक घातक बीमारी है, लेकिन आज हमारे पास इसका इलाज है। बात करें प्राचीन इतिहास की, तो इसे विश्व की सबसे बड़ी महामारियों में से एक माना गया है, क्योंकि सदियों से स्मॉल पॉक्स के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। स्मॉल पॉक्स की शुरुआत मिडिल यूरोप से शुरू हुई थी, जहाँ यह वायरस तेजी से फैला था। एक समय ऐसा भी आया था जब यह बीमारी यूरोप के घर घर में पहुंच गई। सभी के शरीर में बड़े बड़े अल्सर निकल आए, जिन्होंने बाद में बड़े स्केर्स का रूप ले लिया। इसके अलावा तेज सिर दर्द, बुखार, उल्टी और बैक पेन भी इसके प्रमुख लक्षण थे। इस बीमारी के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और जो लोग बचे उनमें से कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। आखिरकार बहुत कुछ खोने के बाद 1796 में इस बीमारी की वैक्सीन को खोज निकाला गया, लेकिन सभी लोगों को वैक्सीनेटेड करने में करीब 2 दशक का समय लग गया। इस दौरान लगभग 300 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। स्पेनिश फ्लू। साल 1918 से 1919 के बीच पूरी दुनिया में लगभग 550 मिलियन लोग एक ऐसी घातक बीमारी से इन्फेक्टेड हुए जिसकी शुरुआत स्पेन से हुई। स्पेनिश फ्लू ने अपने ही देश में 40% से ज़्यादा लोगों को पूरी तरह चपेट में ले लिया। इस बीमारी की सबसे बड़ी बात थी कि यह बिना किसी सिम्टम्स के दूसरे लोगों में ट्रांसमिट हो जाती थी और कुछ ही दिनों में लोगों का कॉम्प्लेक्शन नीला पड़ने लगता था। दूसरी स्टेज में उनमें निमोनिया के लक्षण दिखाई देते थे, उनके मुंह से खून निकलने लगता था और वायरस के चलते लंग्स में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती थी। इसका परिणाम ये था कि लोग अगले ही दिन मर जाते थे। स्पेन में कई लोगों की जान लेने के बाद जहाज और एयर
लीडरशिप के विकास के चलते स्पेनिश फ्लू पूरी दुनिया में फैल गया। कई देशों में बीमारी की रोकथाम के लिए पब्लिक प्लेसेस को बंद कर दिया गया, लेकिन उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ। स्कूल, कोर्ट, चर्च और सिनेमा जैसी जगहों को एक साल के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी 50 से 100 मिलियन लोग इस बीमारी के चलते हमेशा के लिए इतिहास बन गए। कॉलेरा 18वीं सदी ने केवल दुनिया को विकास ही नहीं दिया, बल्कि ऐसी बीमारी भी दी जिससे लड़ने में पूरे विश्व को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं कॉलेरा की। 18वीं सदी में जैसे जैसे व्यापार और ट्रांसपोर्ट बढ़ा, उसी के साथ साथ जलवायु में भी भारी परिवर्तन देखने को मिला। इसके अलावा जितनी तेजी से यूरोपियन कॉलोनिस्ट ने सेंट्रल एशिया में अपना कब्जा जमाया, उतनी ही तेजी से ये कॉलेरा बाकी देशों में भी फैलने शुरू हो गए। 1817 से लेकर 1961 तक 7 बार महामारी ने यूरोप को अपनी चपेट में लिया, जिसमें से 3 बेहद ही घातक साबित हुए। इन 3 लहरों ने लगभग 2 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि साफ और फ्रेश वाटर में ये महामारी और भी तेजी से फैलती थी। कॉलेरा का बैक्टीरिया शरीर में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा टॉक्सिक सेक्रेट करता था जिससे लोगों को सीवियर डायरिया हो जाता था। इसकी वजह से कुछ ही घंटों में लोगों की मौत हो जाती थी। 18वीं सदी में कॉलेरा से होने वाली मृत्यु दर 25 से 30% थी। मॉडर्न वर्ल्ड में भले ही ये बीमारी काफ़ी आम है और इससे खतरा ना के बराबर है, लेकिन मिड लेवल टाइम्स में इस बीमारी ने कई लोगों को मौत के घाट सुलाया। आज भी विकासशील और गरीब देशों में जहां इसकी सही दवा उपलब्ध नहीं है, वहीं ये बीमारी कहर बरपाती है और कई लोगों की जान ले लेती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज भले ही हमारे पास इस बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के चलते जल्दी ही बचा खुचा साफ पानी भी खराब हो सकता है और फिर ये बीमारी लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। टिफ डिजीज। टिफ एक ऐसी इन्फेक्शियस बीमारी है जो किसी बीमार आदमी से स्वस्थ लोगों में फैलती है। टिफ को कुछ लोग टाइफस के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी को फैलाने का काम लाइस करते हैं। टिफ के लक्षण की अगर बात करें तो शरीर में रैशेस बढ़ जाते हैं, फीवर आने लगता है। इसके अलावा दिल में भी तेज दर्द होने लगता है। नर्वस सिस्टम भी इससे बुरी तरह प्रभावित होता है। 12वीं शताब्दी से पहले तक लोग बड़ी आसानी से इस बीमारी से मर जाते थे। कोई नहीं जानता था कि इसका सही इलाज क्या है। इससे प्रभावित होने वाले ज्यादातर लोग सिपाही होते थे जो युद्ध में शामिल होते थे। सन 1917 से 1921 के बीच रशिया में भी यह बीमारी देखने को मिली थी, जिसके चलते 3 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा और भी ज्यादा लंबा होता अगर रशिया टिफ की वैक्सीन नहीं खोज पाता। शुक्र है कि साल 1942 तक यूएसएसआर एक प्रभावी वैक्सीन खोजने में सफल रही, जिसकी वजह से दुनिया टाइफस इन्फेक्शन से लड़ पाई। आज इस बीमारी के एंटीबायोटिक्स हमारे पास उपलब्ध हैं और हम इससे आसानी से लड़ सकते हैं। स्कर्वी। सुनने में हैरानी होती है कि मध्यकालीन समय में विटामिन से होने वाली डिफिशियंसी भी एक बीमारी का रूप ले सकती थी। हम बात कर रहे हैं स्कर्वी की, जो कि विटामिन सी की कमी से होती थी। इस बीमारी ने 13वीं शताब्दी में धर्म युद्ध के दौरान अपना प्रकोप दिखाया, जिसके चलते सी सेलर्स को जान से हाथ धोना पड़ा। 1600 से 1800 के बीच लाखों सेलर्स स्कर्वी के चलते मारे गए। सी बैटल्स में अक्सर योद्धा इस बीमारी की चपेट में आ जाते और अपनी जान गंवा बैठते। दोस्तों, आपको बता दें कि स्कर्वी से इन्फेक्टेड लोगों की ब्लड वेसल्स नाजुक हो जाती थी, शरीर में रैशेस होने लगते थे, गम्स से खून निकलने लगता था और दांत टूटकर गिरने लगते थे। ये महामारी लोगों की इम्यूनिटी को बुरी तरह प्रभावित करता था। उस समय इस बीमारी को बेहद ही खौफनाक दृष्टि से देखा जाने लगा। ना तो लोगों के पास इसका इलाज था और ना ही कोई दवाई थी। हालांकि 1747 में लोगों को इस परेशानी से भी छुटकारा मिला जब इसका पहला इलाज ढूंढ लिया गया। यूके के जेम्स लिंड ने साबित किया कि सिट्रस फूड की मदद से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की कुछ ऐसी बीमारियां जो हमारे इतिहास के काले पन्नों के बारे में बहुत कुछ बयां करती है। आज भी हम वायरस से फैली ऐसी ही महामारी से जूझ रहे हैं। आज के अनुभव से हम समझ सकते हैं कि पुराने समय में लोगों ने क्या कुछ झेला होगा और क्या कुछ खोया होगा। तो दोस्तों, आज आप इस बीमारी से लड़ने के लिए क्या कुछ सावधानी बरत रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।